अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स बस्तान सादी अलैहुल रहमत इंसाइक्लोपीडिया। मुसन्निफ हज़रत शेख शरफुद्दीन मुसल्ला सादी शराजी रहमतुल्लाह। आइए इस किताब का इब्तिदाइया देखते हैं। इब्तिदाइया। हज़रत शेख सादी अलैहुल रहमत का नाम शरफुद्दीन लक़ब मुसल्लाउद्दीन तखल्लुस सादी और वतन शराजी है, जो सदियों तक ईरान का दारुल हुकूमत रहा, जिसकी वजह से आपको शराजी कहा जाता है। आपकी पैदाइश 599 हिजरी व मुताबिक 1333 के लगभग हुई और वफात 691 हिजरी में हुई। इस लिहाज से तो आपकी उम्र 102 साल बनती है, मगर बाज़ तज़किरा नफीसों ने आपकी उम्र 120 साल लिखी है। वल्लाहु आलम। आपके वालिद माजिद शेख अब्दुल्ला शराजी चूँकि बादशाह अताबुक साद ज़ंगी के मुलाजिम थे, इसलिए शेख अलैहुर रहमत ने साद की निस्बत से अपना तखल्लुस सादी तजवीज़ फरमाया। आपने अपनी ज़िंदगी के 30 बरस तालीम हासिल करने में सर्फ किए, 30 साल सैर व सियाहत में गुजारे, 30 साल तसनीफ़ व तालीफ में बसर किए और बाकी तमाम तकरीबन 20 साल का अरसा गोशा नशीनी और अज़लत में रहे। तसव्वुफ़ और रूहानियत की मनाजिल तय करने के लिए आपने हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवरी अलैहुर रहमत को अपना रहनुमा और रहबर मुंतखब किया। अगरचे बसा औक़ात आप शाहान वक्त की तारीफ में रद्बुल लिसान नज़र आते हैं, लेकिन इसी की आड़ में उमरा और सलातीन को नसीहत करते और उनके सामने हक बात कहते हुए भी दिखाई देते हैं। ये उस वक्त की बात है कि बकौल शेख अली बिन अहमद जब बड़े बड़े उलमा और मशाइख एक सब्ज़ी फरोश और कसाब को भी नसीहत करते हुए घबराते थे। आपने गुलिस्तान में खुद लिखा है, बादशाहों को नसीहत वही शख्स कर सकता है जिसे ना अपने सर का खौफ हो ना ज़र की उम्मीद। आपकी ज़िंदगी सब्र कनात और इज़्ज़त नफ्स से इबारत है, जिस पर गुलिस्तानों बोस्तान की कई हकायात शाहिद आदिल हैं। खुददारी, गैरत और हमीयत दीनी को किसी सूरत भी कुर्बान करने का आपकी ज़िंदगी में तसव्वुर तक ना था। आप अपनी ज़िंदगी में ही फसाहत और बलागत, हुस्न तकरीर और ज़ोर बयां, क़ुव्वत गोयाई और अदीबाना अंदाज़ तकल्लुम की बिना पर शोहरत के आसमान पर टेरताबा बनकर चमकते रहे। शेर व सुखन पर आपको इस कदर मलका और महारत तामा हासिल थी कि एक मरतबा तुर्किस्तान के सदर मकाम काशगर में पहुँचे। ये उन दिनों की बात है जब चंगेज़ खान ने सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म से चंद दिनों के लिए सुलह कर रखी थी। शेख मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि एक तालिब इल्म मुकदमा ज़महश्री हाथ में लिए ज़रबा ज़ैदु उमरुवा का रट्टा लगा रहा था। शेख ने अज़राह मज़ाह तालिब इल्म को फरमाया, भाई मियाँ साहबजादे, ख्वारज़म और चंगेज़ में तो सुलह हो गई है, लेकिन ज़ैद और उमर ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि उनकी लड़ाई आज भी जारी है और सुलह नहीं कर रहे। तालिब इल्म इस ज़राफ़त आमेज़ मकूले पर हंस पड़ा और पूछा, आपका वतन कौन सा है? शेख ने फरमाया, शिराज। शिराज का नाम सुनते ही तालिब इल्म ने फ़ौरन सादी का कलाम सुनने की फरमाइश कर डाली। शेख ने फिल बदी अरबी के 2 शेर सुना दिए। उसने फ़ारसी कलाम का मुतालबा किया। शेख ने उसी वक्त शेर बनाया और सुना दिया, जो ये है, ए दिल इशाक बदाम तो सैद माबतू मशगूल व तू ब उम्र ओ जैद। ये शेर सुनाकर सादी तो काशगर से रवाना हो गए और तालिब इल्म वर्ता हैरत में डूब गया। जब किसी ने बताया कि यही सादी थे तो काफ़ी अफसोस मिलने लगा कि कुछ और हासिल कर लिया होता। शेख की तसानीफ में से गुलिस्तान और बोस्तान ऐसी 2 किताबें हैं कि बहुत कम किसी किताब को इन जैसी मकबूलियत मिली है। कई ममालिक इस्लामिया में ये कुतब बाकायदा मदारिस के निसाब में शामिल हैं। जो मकाम फ़ारसी नसर में गुलिस्तान का है, वही फ़ारसी नज़म में बोस्तान को हासिल है। बोस्तान की तकरीबन तमाम हकायात सादी की अपनी आप बीती और तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी है, लेकिन अपनी इस सरगुज़िश्त से भी उन्होंने जो इखलाकी नताइज और पंदोनसा अक्स किए हैं, उनका असर पढ़ने और सुनने वाले पर देर पा होता है। ये कहना कि बोस्तान की शोहरत का सबब है ये है कि इसमें इखलाक जैसे अहम मौजू को ज़ेर बहस लाया गया है, वो भी नज़म में महल नज़र है, क्योंकि फ़ारसी अदब पर निगाह रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इखलाक और सोअज़त पर इस तरह की 20 किताबें लिखी गई हैं, जिनमें बाज़ तो दरस निज़ामी के निसाब पे में भी शामिल हैं, मगर इनके नाम भी
زبان پر بمشکل چڑھتے ہیں، قاری و سامع پر اثر ہونا تو بعد کی بات ہے۔ اس کے برعکس بوستان نے لوگوں کے اخلاق و سیرت پر صدیوں پر محیط جو اثر ڈالا ہے وہ باکمال اور لاجواب ہے اور بے مثال و عدیم النظیر ہے۔ یقیناً سعدی کا اپنا شعر 100% انہی پر صادق آتا ہے کہ اے سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ میں نے گلستان کی طرح بوستان کی حکایت کو بھی اردو زبان میں نثر کا جامہ پہنایا ہے اور عام فہم الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ سمجھنے میں وقت نہ ہو۔ ہر حکایت کے تحت سبق کے عنوان سے اس حکایت کا اصطلاحی، عملی، دینی اور مذہبی پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ مصنف کے پند و نصیحت سے کماح کا استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس حقیر کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرما کر میرے لیے اخروی نجات اور میرے والدین کریمین مرحومین مغفورین کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ آمین بجاہ النبی کریم آمین۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد، دعاؤں کا طالب غلام حسن قادری۔